गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी ने इन दिनों मुंबई में हैं, तो बाबा जी ने आज फिल्म सिटी में सत्संग किया और सत्संग लगातार 1 घंटा 15 मिनट का बाबा जी ने सत्संग किया। और जो बानी ली गई थी वह थी आदि निरंजन प्रभ निरंकारा। सत्संगत जी, जैसा कि आपको पता है, जब बाबा जी का सत्संग होता है तो लाखों संख्या में जो सत्संगी है वो बाबा जी का सत्संग सुनने आते हैं। तो सत्संगत जी, आज भी मुंबई में जो है काफ़ी संगत जो देखने को मिली। साध संगत जी, जब बाबा जी सत्संग करते हैं तो बड़े ही टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती। ये बाबा जी की मर्जी है, वो 1.5 घंटे का सत्संग करे, 1 का, सब उनकी मर्जी पर चलता है। क्योंकि जब वह एक बार सत्संग करना शुरू कर देते हैं तो उनकी मौज होती है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी ने आज बड़े ही जोरदार से संगत को ये समझाया कि हमारा मेन मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, क्या क्यों कर आए हैं, ये हम भूल बैठे हैं। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हम उस सच्चा परमात्मा से वादा करते हैं कि हमें जो है इस गर्भ जोनी से बाहर निकालकर इस दुनिया में लाओ ताकि हम सिमरन करें। लेकिन जब हम इस संसार में आते हैं उसके रंगमंच में इतने खो जाते हैं कि उस सच्चे परमात्मा को ही भूल जाते हैं जिसने हमें पैदा किया है। और ना जाने पता नहीं कितने लाख करोड़ जोनियों में से निकलकर फिर हमें मानुष चोला मिलता है और बड़ी मुश्किलों के बाद मानुष चोला मिलता है और हम इसे ऐसे ही व्यर्थ कर लेते हैं। तो साध संगत जी, बाबा जी ने कहा कि जो मनुष्य जोनी है वह एक कर्म जोनी और भोग जोनी दोनों होती है। हम धर्मों के हिसाब से और रंग रूप के हिसाब से एक दूसरे पर भेदभाव करते हैं, लेकिन वह सच्चा परमात्मा तो किसी से भेदभाव नहीं करता। ये जो धर्म है हमने ही बनाए हैं, तो हम क्यों सबसे इतना भेदभाव करते हैं, धर्म के नाम पर लड़ते हैं, जाति के नाम पर लड़ते हैं। सभी धर्मों में सिर्फ यही बताया गया है कि वह सच्चा परमात्मा एक है। किसी भी धर्म में ये नहीं बताया गया कि वह सच्चा परमात्मा दो है। सभी कहते हैं कि उस एक की भक्ति करनी है, उस एक इष्ट को मानकर उसकी भक्ति करनी है। और हम ये नहीं समझ पाते कि हमें क्यों इस मनुष्य चोले में मिला है। हम तो दुनिया के रंगमंच में इतना खो गए हैं कि हम तो उसके लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते। हमारी जिंदगी में पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हम उसके लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल पाते। बाबा जी ने कहा कि मैं जितनी बार भी सत्संग करता हूँ, संगत से यही दरखास्त करता हूँ कि अब भी समय है, सत्संग अब भी समय है, सिमरन कर लो। लेकिन संगत नहीं समझती। यहाँ पर जितने भी सत्संगी आते हैं वो सिर्फ यहाँ तक यहाँ पर बैठे हैं और उतनी देर तक ही उनके जो है मन पर इस सत्संग का प्रभाव है। जब यहाँ से बाहर निकल जाते हैं ये प्रभाव कम हो जाता है। बाबा जी ने कहा कि जब वो सच्चा परमात्मा सृष्टि बना रहा था तो उसने सबको एक समान ही रखा था, और लेकिन जब हम दुनिया में आ जाते हैं, काल के चक्रों में पड़ जाते हैं, हम सब अलग अलग हो जाते हैं। हमारे भी जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी मोह माया है, वो सिर्फ यहाँ तक सीमित है। हमारा आगे साथ कोई भी नहीं देगा, साथ देगा तो नाम की कमाई। लेकिन हम ये भुला बैठे हैं। हम तो ये कहते हैं कि अब हमें मानुष चोला मिल गया है, हमने अच्छे कर्म किए, हमने भोग जोनी की है, अब हमें मानुष चोला मिल गया है, बड़ी मुश्किलों के बाद मिला है। तो बाबा जी कहते हैं अगर मानुष चोला मिल गया है तो क्या हम दोबारा फिर इस मानुष देह को त्याग कर फिर उस जोनियों के लिए तैयार होकर बैठ गए हैं। हम ये नहीं कहते कि इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा मिले, क्योंकि जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए उसके लिए हमें नाम की कमाई करनी होगी, ये मोह माया को त्यागना होगा। और आपको बाबा जी ने कहा कि ये जितनी भी धन दौलत है, जितनी भी ऐश्वर्य है, ये हमारे कर्मों के हिसाब से मिले हैं। जो हम पिछले जन्म में
कोई दान पुण्य कर लेता है, उसे अगले जन्म में राजा बन जाता है, लेकिन वो कर्म कांड से तो बाहर नहीं निकला, इस योनियों से बाहर तो नहीं निकला। लेकिन अगर हमें इस योनियों से बाहर निकलना है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ शब्द की कमाई करनी होगी। जो शब्द की कमाई करता है वह सच्चे परमात्मा से जा मिलता है और उसके अंदर किसी भी चीज की तृष्णा नहीं रह जाती, वह तो उसका शुक्रिया अदा करता है। हम जब बुरे दिन आते हैं तो हम उस सच्चे परमात्मा को कहते हैं कि हमें पता नहीं किन कर्मों की सजा मिल रही है, हमने तो कोई पाप नहीं किया, न जाने जाने अनजाने में हम कितने ही कर्म कर जाते हैं और उसका हमें पता नहीं होता। बाबा जी कहते हैं हमें ये मोह माया को त्याग कर उस सच्चे परमात्मा की ओर लगना होगा। बाबा जी कहते हैं अगर आपने आज से नहीं शुरू कर पाए तो कब करोगे भाई, अब तो कर लो। बाबा जी ने कहा कि सिमरन करना जरूरी है, नाम की कमाई करना जरूरी है। अगर हम नहीं करते तो हमारा नाम दान लेने का कोई फायदा नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल पाएगा। हम तो ये सोचकर बैठे हैं कि हमें मानुष चोला मिल गया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा जी ने कहा कि इस जन्म मरण के चक्रों से बचने के लिए ही हमें नाम की कमाई करनी है। बाबा जी ने कहा कितने ऋषि मुनि संत आए हैं, उन्होंने हमें जो है उदाहरण देकर यही समझाया है कि उस सच्चे परमात्मा की भक्ति करो। जितने भी इस अवतार इस दुनिया में आए हैं सबने कर्म अपने भोगे हैं और उस सच्चे परमात्मा को पाने के लिए उन्होंने एक हमें जरिया बताया है, लेकिन हम उस जरिए को गलत समझकर बैठ गए हैं। उन्होंने तो हमें नाम की कमाई के बारे में बताया है, लेकिन हम वो कर नहीं पाते। क्यों? हमारा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम इस दुनिया के मोह माया में इतना फंस गए हैं कि उस सच्चे परमात्मा को ही भुला बैठे हैं। हम गलत साधनों से धन कमाते हैं, हम गलत साधनों से लोगों को सताते हैं, लेकिन इसके कर्मों का हिसाब सबको देना पड़ेगा। कर्मो अपो अपने, बाबा जी कहते हैं जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। और मनुष्य चोले में तो जैसे कर्म करेगा उसी ही आपको जोनी पानी पड़ेगी। मैं तो सिर्फ संगत से यही कहता हूँ कि नाम की कमाई करो। नामदान से पहले सभी ये वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जब नामदान मिल जाता है तो सब ये भूल जाते हैं। बाबा जी ने कहा कि संगत जो है उनसे यही दरखास्त है कि सिर्फ नाम की कमाई। मुझसे पहले जितने भी इस गद्दी पर बैठे हैं उन्होंने भी आपको नाम की कमाई के लिए कहा होगा और हम मेरे के बाद भी जितने बैठेंगे वे भी आपको नाम की कमाई के बारे में ही करेंगे। तो साध संगत जी, बाबा जी ने कहा कि हमने अपने आप को धर्मों के हिसाब से बांट लिया है। हम कहते हैं हमारा धर्म बड़ा है, हमारा धर्म, हम दंगे करते हैं, उस सच्चे परमात्मा को दुखी करते हैं, लेकिन हमें नाम की कमाई नहीं करनी। बाबा जी कहते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आपको क्या कहा जाता है, सिर्फ 2.5 घंटे सिमरन के लिए अगर आप वो भी नहीं कर पाते तो क्या फायदा। साध संगत जी, जब भी बाबा जी सत्संग करते हैं सारी संगत बाबा जी का सत्संग सुनकर रोने लग पड़ती है। तो बाबा जी कहते हैं कि सिमरन करना चाहिए और हमारे जो है ये हमारे जो अपने नौवें द्वार से अपना ध्यान आकर्षित कर कर 10वें द्वार तक लाना होगा। ये कब होगा? जब हम उस शब्द की कमाई करेंगे, उस नाम की कमाई करेंगे। बाबा जी कहते हैं जब तक ये सृष्टि है तब तक ये नाम की कमाई चलेगी। जिस दिन ये शब्द की कमाई खत्म हो जाएगी उस दिन समझ लेना कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो नाम की कमाई है वह ही हम सबको बांधे हुए है। बाबा जी ने कहा पहले ऋषि मुनि कितने तप करते थे, लेकिन आज कलयुग में सिर्फ नाम की कमाई करने से ही इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और क्या हम उस सच्चे परमात्मा जिसने हमें जिंदगी दी है उसे अपनी जिंदगी के 2.5 घंटे नहीं दे सकते? बाबा जी यही कहते हैं कि नानक के घर केवल नाम की कमाई चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। आप कितने अमीर है कितने गरीब है वह कोई नहीं देखेगा, आप कैसी कमाई कर रहे हैं वह नहीं देखेंगे, सिर्फ देखेंगे तो आपके कर्म देखे जाएंगे। और जो कर्मों का हिसाब है वह बड़ा अटल है, सबको अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी ने साफ लफ्जों में यही कहा है
कि नाम की कमाई करे। जो नाम की कमाई करेगा वही जो सच्चे परमात्मा और सचखंड का हितकारी बनेगा और कोई नहीं। साथ संगत जी, फिल्म सिटी में काफ़ी जो है फिल्म स्टार बाबा जी का सत्संग सुनने आए। और गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।